अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा के दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों ये लाइन मैंने आप सभी लोगों के लिए बोला है क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि नसीब में जो होगा वही होगा। लेकिन आज के समय में नसीब में ही सारा नहीं होता है, क्योंकि हर एक आदमी अपना तकदीर अपने हाथों से लिखता है। आपकी अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखी जाती है, तो इसलिए आप लोग कभी भी तकदीर पर ना भरोसा रखें, अपने कर्म पर भरोसा रखें, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति महान होता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है। काफी विस्तार से मैं बताने वाला हूं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कोयला के बारे में। तो आप उस कोयले को मत समझिएगा जो घर में जलाया जाता है लकड़ी, और लकड़ी के जलने के बाद छोटा छोटा जो टुकड़ा बच जाता है लकड़ी का काला टाइप का, तो वो कोयला नहीं है, उसको चारकोल कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। लकड़ी का जो कोयला होता है उसको विज्ञान की भाषा में चारकोल कहा जाता है। तो वो कोयला की बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं उस कोयले के बारे में बात कर रहा हूं जो पत्थर का होता है, जो अक्सर आप लोग देखे होंगे हमारे समाज में भोज में या किसी जग में यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो कोयला जो होता है, कोयला का निर्माण कैसे हुआ? तो कोयला के निर्माण के पीछे कहानी यह है, बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन अर्थात जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी दब जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। संपीड़ित का मतलब बहुत ज्यादा दब गए। जैसे जैसे गहराई में जाते गए, उच्च ताप और उच्च दाब पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी सेलों के परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पीठ में बदल गए, फिर लिग्नाइट में और उसके बाद कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पतियों के अवशेष से बना है, इसीलिए कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ है। कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि यह जीवाश्मों के अवशेष से बना है। क्योंकि जब बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाएं आती हैं तो पृथ्वी की जो सतह होती है वो फट जाती है, और फटने के बाद जितना भी इस पर पेड़ पौधा, मानव, जीव जंतु जितना भी होते हैं, ये सब एक दूसरे पर दब जाते हैं और ऐसे ही ये लाखों करोड़ों वर्ष तक रह जाते हैं। और उच्च दाब और उच्च ताप पर हवा की अनुपस्थिति में ये पहले धीरे धीरे पीठ में बदलते हैं, फिर उसके बाद लिग्नाइट में, और लिग्नाइट के बाद कोयले में बदल जाते हैं। कोयला को ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है क्योंकि समाप्त हो जाने वाले संसाधन है। तो दोस्तों ये है कोयले की कहानी। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कोयले के प्रोडक्ट के बारे में, कोयले के उत्पाद के बारे में। तो कोयला के दो उत्पाद होता है। जिस प्रकार पतंजलि कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट होता है ना, ठीक उसी प्रकार कोयले का भी दो प्रोडक्ट होता है। पहले का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है कोक, दूसरा का जो प्रकार होता है उसको बोला जाता है कोलतार। यानी कोक और कोलतार कोयला के दो प्रोडक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कोक का निर्माण कैसे होता है। तो जब कोयला को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कोक प्राप्त होता है। कोक जो होता है कठोर सरंध्र मतलब छिद्र होता है उसमें, और काला पदार्थ होता है, लेकिन ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। कोक के दो उपयोग होते हैं। पहला उपयोग होता है इस्पात के बनाने में। इस्पात का मतलब स्टील होता है। बहुत लड़का लड़की गलती करता है, स्टील याद कर लेगा लेकिन मालूम नहीं रहेगा कि स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है। तो इस्पात बनाने में। नंबर 2 इसका उपयोग होता है धातुओं के निष्कर्षण में। अब धातु का निष्कर्षण आगे हम बताएंगे, अभी का टॉपिक नहीं है। और दूसरा का दोस्तों है, दूसरा का जो प्रोडक्ट है कोयला का वो है कोलतार। अब कोलतार क्या होता है? तो कोयला को एक प्रखनली में रखकर धीरे धीरे जब गर्म किया जाता है तो कोलतार प्राप्त होता है। ये कोलतार जो होता है दोस्तों नो, ये भूरा काला गाढ़ा द्रव होता है। इसका गंध बहुत ही अप्रिय होता है और ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अब कोलतार कहने के लिए है, लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से इसको आप लोग भली भांति देखे हैं। कोलतार को भोजपुरी में अलकातरा कहा जाता है। अलकातरा जो रोड पर बिछाने के काम आता है, चाहे शिव को पोरंगने में काम आता है। अलकातरा जो काला होता है, सड़कों पर जो बिछाया जाता है, तो ये कोलतार होता है।
तो रोड पर बिछाने का काम तो आता ही है, साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे और क्या उपयोग हो सकते हैं, तो इसके और उपयोग हो सकते हैं संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि बनाने में, सुगंध बनाने में, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफी सामग्री और नेफ्थलीन बनाने में भी कोलतार का उपयोग होता है। आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो पेट्रोलियम के निर्माण के पीछे कहानी ये है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से हुई है। इन जीवों की जब मृत्यु हुई तो इनका शरीर समुद्र की तली पर जाके जम गया और इनके ऊपर बालू और मिट्टी के कण दब गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप ने इन छोटे छोटे जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझिएगा, पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में कहा जा रहा है कि इनका जो निर्माण हुआ है समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से मिलकर हुई है। और ये समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं, इनकी जब मृत्यु हुई तो ये समुद्र की तली पर जाके जम गए। फिर उसके बाद बालू और मिट्टी के जो कण हैं वो इनके ऊपर ढक गए और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप ने इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। शॉर्टकट में आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आप सभी को कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनता है काफी आसान तरीके से समझा दिया हूं। फिर भी यदि आपको कोई कमी लगता है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।